परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम स्मरणीय श्रमण भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में 18वें भव में, जो 27 भवों की 18वीं कड़ी है, अपना जीवन चला रहे थे और वासुदेव पद पर आना भी भौतिक दुनिया की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात होती है। जहाँ अध्यात्म जगत की बात करें तो धर्म के जगत में और अध्यात्म के जगत में और जैन शासन के संदर्भ में सर्वोच्च पद है वो तीर्थंकर का होता है। तीर्थंकर से बड़ा कोई व्यक्ति धर्म के जगत में और खासकर जैन शासन के संदर्भ में कोई नहीं होता, और सब उनसे मानो निश्रामिक उनके नीचे कह दें, जो भी कह दें, केवली भले केवल ज्ञानी तो हैं, तो तीर्थंकर पद तो तीर्थंकर के पास होता है। अध्यात्म जगत का सर्वोच्च व्यक्तित्व जैन शासन के संदर्भ में तीर्थंकर प्रतीत हो रहा है, और भौतिक दुनिया में सबसे बड़ा पद चक्रवर्ती का प्रतीत हो रहा है। वो हो सकता है उसके बाद में वासुदेव का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। वीर प्रभु की आत्मा प्रथम वासुदेव के रूप में त्रिपृष्ठ नाम वाले व्यक्तित्व के रूप में अभी मनुष्य जीवन का जीवन जी रही है, मनुष्य का जीवन जी रही है। और एक बार उस पोतनपुर में 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का पादार्पण हो जाता है। यानी यह जाना जा सकता है कि वीर प्रभु जब त्रिपृष्ठ भव में थे तब 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान विराजमान थे। जब मरीचि के भव में थे तब पहले तीर्थंकर ऋषभ भगवान थे। पहले तीर्थंकर, 11वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर खुद बनने वाले हैं। भगवान श्रेयांसनाथ का प्रवचन हुआ, देशना हुई, और दोनों भाई अचल और त्रिपृष्ठ ने प्रवचन का श्रवण किया। और यह प्रवचन की भी अपनी कोई धारा होती है। कोई कोई प्रवचन बड़ा प्रभावी हो सकता है और प्रवचन के प्रवाह में जनता मानो श्रोतृगण बह जाता है। और सबसे बड़ी बात है वो प्रवचन भीतर को छू जाए, भीतर को छू जाए और कोई प्रेरणा प्राप्त हो जाए, जीवन में उत्थान हो जाए, उत्कर्ष हो जाए, आत्मोत्थान हो जाए, वो बड़ी बात होती है। दोनों भाइयों ने परम प्रभु श्रेयांसनाथ की देशना सुनी और त्रिपृष्ठ को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि नयसार के भव में भी सम्यक्त्व तो मिला था, परंतु क्षायोपसम्यक सम्यक्त्व है वो आ गया, फिर वापिस जा भी सकता है, फिर आ सकता है। तो नयसार के भव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, फिर वह सम्यक्त्व चला गया था। और श्रेयांस प्रभु का प्रवचन श्रवण हुआ है और वासुदेव त्रिपृष्ठ को पुनः सम्यक्त्व की संप्राप्ति हुई है। और कुछ समय बाद
संभवतः वह सम्यक्त्व वापिस चला गया। आखिर जाना तो नरक में है ना, नरक का आयुष्य बांधना है तो सम्यक्त्व में तो वो कैसे बन देगा। तो सम्यक्त्व चला गया। अब वासुदेव थे, शास्ता थे, सत्ताधारी थे, और सत्ता मिलना भी अपने आप में बड़ी बात है। आज भाद्रव शुक्ला तृतीया है, तीज है, और आज परम पूज्य कालूगणी ने इस दिन मुनि तुलसी को युवाचार्य पद प्रदान किया था। मानो संग की सत्ता उनके नाम की थी। तो भाद्रव शुक्ला तीज का दिन भी हमारे परम पूजनीय आचार्यों के इतिहास में, और यूँ कहूँ युवाचार्यों के इतिहास में, एक दिन है कि आज के दिन भाद्रव शुक्ला तीज को गंगापुर में परम पूज्य कालूगणी ने अपना उत्तराधिकार मुनि तुलसी को सौंपा था। अपनी अमल धवल चद्दर मुनि तुलसी को ओढ़ाई थी, और एक भावी आचार्य के रूप में मुनि तुलसी स्थापित हो गए, युवाचार्य तुलसी बन गए थे। और युवाचार्य मनोनयन का दिन भी आचार्य के लिए अपना महत्वपूर्ण होता है कि इस दिन मेरे गुरु ने मुझे अपने हाथों से वो चद्दर ओढ़ाई थी, दायित्व की चद्दर मुझे प्रदान की थी। तो युवाचार्य नियुक्ति का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और परम पूज्य युवाचार्य तुलसी जो बाद में आचार्य तुलसी बन गए थे, उनके लिए परम पूज्य का प्रयोग किया जा सकता है। युवाचार्य श्री और लगभग 3 दिन के बाद, तीज की रात मान लो, चौथ की रात मान लो, पंचम की रात, लगभग 3 रात्रियां अंतराल में, और संभवतः फिर तो वे मतलब घोषित युवाचार्य थे ही। और जो ही कालूगणी का महाप्रयाण हुआ, उसी के साथ वे आचार्य बन गए थे, और औपचारिक रस्म रीति के साथ भाद्रव शुक्ला नवमी को उनको आचार्य पद पर पट्टोत्सव के रूप में आरूढ़ किया गया, आरूढ़ हुए। तो यह आज का दिन, भाद्रव शुक्ला तृतीया का दिन, युवाचार्य नियुक्ति का दिन है। और मुनि तुलसी आज के दिन युवाचार्य तुलसी बने थे। परम श्रद्धेय गुरुदेव तुलसी का भी मैं स्मरण श्रद्धा के साथ करता हूँ। आज के दिन हमें आप युवाचार्य के रूप में हमारे धर्म संघ को प्राप्त हुए थे, और संघ मानो एक तरह से व्यवहार में भविष्य के लिए निश्चित हो गया था, निश्चिंत हो गया था कि कालूगणी ने विधिवत प्रगट रूप में अपना युवाचार्य बना दिया है। तो वासुदेव त्रिपृष्ठ शास्ता थे, और शास्त्रित्व प्राप्त होना भी एक बड़ी बात होती है। और कई चीज़ों में पूर्व पुण्य संभवतः काम करते हैं, तब ये ऊंचे पद, अच्छी स्थितियां जीवन में प्राप्त हो सकती हैं। शास्ता का दायित्व, और शास्ता का दायित्व अपने ढंग से निर्वोध किया जा सकता है। एक बार रात्रि में संगीत का कार्यक्रम, बहुत अच्छा, एक मनोभावन, मनोरुचिकर, मनोनुकूल संभवतः संगीत समारोह चल रहा था, और सुंदर स्वर लहरियां जब आती हैं, कानों को प्रिय भी लग सकती हैं। वासुदेव ने अपने सेवक शय्यापालक से कहा कि देखो, मैं लेट रहा हूं, अब मुझे नींद आ जाए ना, प्रोग्राम को बंद करा देना।
फिर प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए, मैं नींद आ गई, फिर ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जैसा आदेश। वासुदेव लेट गए, पर्यंक पर सो गए और लगता है नींद भी आ गई थी संभवतः, परंतु जो सैया पालक था, जिसको इंगित दिया गया था कि नींद आने पर बंद करा देना, परंतु सैया पालक ने संभवतः सोचा, अरे अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अब नींद तो आ ही गई, अब बंद क्यों कराऊं, चलता है प्रोग्राम, चलने दो। प्रोग्राम चलता रहा। वासुदेव जागे कि अरे अभी तक कार्यक्रम चालू कैसे रह गया, मैंने कहा था ना नींद आते ही बंद करा देना। अब सैया पालक क्या बोले, बोला महाराज अच्छा कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने बंद नहीं कराया, लोग सुन रहे अच्छा प्रोग्राम है, मैंने बंद नहीं कराया था, मैंने कहा था ना नींद आ जाने पर बंद कराना, अच्छा लग रहा था नहीं कराया। अच्छा तुम्हारे कानों को इतना अच्छा लगता है संगीत, अब देख तुम, अरे गरम गरम शीशा लाओ, गरम गरम शीशा लाओ। वासुदेव का आदेश है, वो काम तो वो होना ही मान लो। तो गरम गरम शीशा तैयार करवाया गया। यह शीशा इसके कानों में डालो, इसको संगीत बड़ा रसदार लगता है, इसके कानों में शीशा डालो, गरम गरम शीशा डालो। बेचारे सैया पालक के कानों में गरम गरम शीशा डाला गया, इतना गरम शीशा, बहुत वेदना, तड़फने लगा, तड़फ तड़फ के आखिर उसके प्राण चले गए, प्राणांत हो गया। इतना कठोर दंड कोई वासुदेव त्रिपृष्ठ जैसा ही दे सकता होगा, इतना कठोर दंड तो बाकी गरम गरम शीशा करा के कानों में डलवा देना। ठीक है, एक तरह से गलती तो थी कि वासुदेव का आदेश फिर उसका फॉलो न होना, अनुसरण न होना, कार्यक्रम को चालू रख देना, वासुदेव के आदेश का लंघन तो था ही। और शास्त्रा का अपना चिंतन, तो आदेश दे दिया और वो आदमी मर भी गया। तो ये और कोई नहीं, भगवान महावीर की आत्मा ही है। वासुदेव त्रिपृष्ठ कठोर आदेश दे दिया, वो व्यक्ति मर गया। और भी इस जीवन में अनेक हिंसक कार्य प्रभु की आत्मा ने किए थे, तो कर्म करेंगे तो उनका फल तो भोगना होता है। आसाधना न हो, तीर्थंकरों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वासुदेव त्रिपृष्ठ का जीवन काल संपन्न होता है, क्योंकि अगले जीवन का निर्णय इस जीवन की मृत्यु से पहले पहले ही हो जाता है। आयुष्य पूरा करके प्रभु की आत्मा 7वें नरक में जाकर के उपपन्न होती है। 7वें नरक से ज़्यादा खराब तो कोई स्थान है ही नहीं। 7 नरकों में वहाँ भी प्रभु की आत्मा पधार गई। मानो कि 7वें नरक को भी पवित्र होना था प्रभु के पादार्पण से, तो मानो प्रभु का पादार्पण वहाँ भी हो गया कि वो स्थान भी एक स्थूल भाषा में मान ले भावी तीर्थंकर के द्वारा वो भी पवित्र हो जाए, वो भी स्थान स्पृष्ट हो जाए, वहाँ भी पगलिया हो जाए भावी तीर्थंकर का। तो प्रभु महावीर की आत्मा ने 7वें नरक को भी मानो पवित्र कर दिया स्थूल भाषा में, कि वहाँ भी पधारना हो गया उनका। 7वें नरक का आयुष्य वो भी उत्कृष्ट आयुष्य, 33 सागरोपम, उससे ज़्यादा आयुष्य किसी जीव का नहीं होता। वह आयुष्य उनका था। 33 सागरोपम का आयुष्य पूरा कर 20वें भव में प्रभु महावीर की आत्मा सिंह के रूप में, शेर के रूप में पैदा होती है। और शेर में भी संभव है हिंसा के कार्य, फिर आयुष्य पूरा करके अब 4थी नरक को पवित्र करने के लिए मानो स्थूल भाषा में वहाँ प्रभु की आत्मा पधारती है। 4थी नरक भी
उनके पादार्पण से युक्त हो जाती है। वहां का आयुष्य पूरा करके अब 22वां जन्म रत्नपुर नगर में राजा प्रिय मित्र के रूप में अब जन्म होता है। वहाँ राजा प्रिय मित्र था रत्नपुर नगर में। महारानी का नाम बिमला था, बिमला महारानी। महारानी बिमला की कुक्षी से अब प्रभु महावीर की आत्मा मनुष्य के रूप में, शिशु रूप में जन्म लेती है। राजकुमार का जन्म हो गया है। राजा को राजकुमार भी चाहिए, तो राजकुमार का जन्म हो गया। नाम रखा गया बिमल, राजकुमार का नाम बिमल रखा गया। यौवन वय आने पर विवाह संस्कार संपन्न हुआ और प्रिय मित्र ने सोचा अब राजकुमार की शादी का काम संपन्न हो गया है, अब मुझे तो आत्म कल्याण में लगना चाहिए। यह राज्य का दायित्व अब राजकुमार को सौंप दूं, वो अपना काम संभाले, राजा बन जाए, मैं साधना में लगूं। बिमल को राज्य भार सौंपा गया और प्रिय मित्र दीक्षित हो गया। अब बिमल राजा बन गया। राजा बड़ा ही नीति निपुण, सरल, परिणामी, करुणाशील राजा था बिमल, राजा बिमल। और प्राणियों के प्रति या आत्मा के प्रति मान लें जो भी दया। एक बार महाराज बिमल किसी कारण से समीपवर्ती जंगल में गए। वहां देखा एक शिकारी जाल बिछाकर हरिण हरिणियों को पकड़ के उसने रखा है। सोचा निरपराध पशुओं की यह दशा, ऐसा क्यों होना चाहिए। बिमल के भीतर दया के भाव जगे। शिकारी को समझाया भैया शिकार नहीं करना चाहिए, समझा करके उसको शिकार का त्याग करा दिया। जीव हिंसा का यूं समझा करके त्याग कराना आत्म कल्याण के लिए लोकोत्तर अनुकंपा का कार्य हो जाता है। एक पापी को पाप से मुक्त कर देना, करा देना बड़ा उपकार का कार्य होता है। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ, यह धर्म के उपकार का कार्य। किसी को तपस्या की प्रेरणा देना, उपवास करो, वो करो, पोषा करो, नशे का त्याग करो, नियम लो, पोरसी करो, अध्ययन करो, तत्वज्ञान सीखो, आदि आदि की प्रेरणा देकर के पता नहीं कितनों का कल्याण होने में, करने में इनका योगदान होता है। और बिहार में भी हमारे सिंगाड़े हैं, समणियाँ हैं, संत हैं, जो भी हैं अपने ढंग से काम करते हैं। अभी जगह जगह पर्यूषण के प्रोग्राम और अपने अपने ढंग से कार्यक्रम चलाना, लोगों को आध्यात्मिक लाभ देने का प्रयास करना बहुत बड़ी बात है। तपस्याओं की झड़ी लग जाना, 21 रंगी भी और भी तपस्याओं का, यही नहीं यहाँ की तो एक बात है, जगह जगह भी अपने अपने ढंग से जो भी तपस्या आदि आदि रूप शुभ योग के कार्य हो रहे हैं। और साधु साध्वियों समणियों का उसमें योगदान बड़ा एक परोपकार का, आध्यात्मिक और लोकोत्तर उपकार का कार्य हो जाता है। इतना ही नहीं, विदेश में भी समणियाँ रहती हैं और पर्यूषण 10 लक्षण जो भी के संदर्भ में कई ग्रुप गए हैं। और तो क्या मुमुक्षु बाइयाँ भी जगह जगह, और ये उपासक श्रेणी के सदस्य, उपासक उपासिकाएं कितनी जगह गए हैं और कहाँ कहाँ पर्यूषण के उपक्रम चल रहे होंगे। तो यह जो धर्म का उपकार है वो एक आध्यात्मिक या लोकोत्तर अनुकंपा का उपकार हो सकता है। तो राजा बिमल ने उसको समझाया,
आदेश नहीं, जबरदस्ती नहीं, समझाया जो हिंसा का कार्य है, शिकार को छोड़ो। उसने, शिकारी ने शिकार का त्याग कर दिया। यह प्रभु महावीर की आत्मा है, राजा विमल। और अंत में राजा विमल ने चारित्र ग्रहण कर लिया, साधुपन ले लिया। यह एक अच्छी विधा है। राजे लोग भी कुछ समय तक राज्य संभाला, फिर संन्यास, साधुपन ले लिया, अपनी आत्मा के कल्याण में मानो लग गए। वहां से आयुष्य पूरा करके 23वें भव में अब पश्चिमी महाविदेह में मूका नगरी, वहां राजा धनंजय और पटरानी धारिणी देवी के पुत्र के रूप में एक बच्चा पैदा होता है। शिशु प्रसूत हुआ, उसका नाम रखा गया है, नाम हुआ है प्रिय मित्र। प्रिय मित्र, जिसको मित्र प्रिय होते हैं, प्रिय मित्र। और राजा धनंजय ने समय आने पर प्रिय मित्र को राज्य भार सौंपकर दीक्षा ले ली। साथ में रानी ने भी दीक्षा ले ली। राजा रानी दोनों दीक्षित हो गए। कई बार ये दंपति भी दीक्षा ले लेते हैं। हमारे धर्म संघ में अनेक जोड़ों ने साधुत्व स्वीकार किया है और अनेक व्यक्ति कि दोनों ने दीक्षा ले ली। कालूगणी के समय भी मैंने आचार्य श्री से सुना कि अनेक जोड़े दीक्षित हुए थे। तो अच्छी बात है कि साथ में संन्यास, साधुत्व स्वीकार कर लें। तो राजा और रानी दोनों ने दीक्षा स्वीकार कर ली और प्रिय मित्र अब सत्ता में आ गया और अब यहाँ चक्रवर्ती भी बन जाते हैं। प्रभु महावीर की आत्मा प्रिय मित्र के रूप में थी, अब वे चक्रवर्ती बन जाते हैं। और बाद में चक्रवर्तित्व भोगने के बाद उन्होंने भी दीक्षा ले ली, साधुपना स्वीकार कर लिया और पोट्टिलाचार्य के पास दीक्षित हो गए और अपना जीवन आखिर बिता करके 24वें भव में 7वें देवलोक महाशुक्र में उत्पन्न हो जाते हैं और वहां से आयुष्य पूर्ण कर फिर राजकुमार बनते हैं। छत्रा नाम की नगरी थी। जितशत्रु महाराजा, भद्रा महारानी, महारानी भद्रा की कुक्षी से यानी वहाँ राजकुमार के रूप में, जितशत्रु के पुत्र के रूप में, नंदन के रूप में बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया नंदन, नंदन नाम रखा गया। तो यह भगवान महावीर के 25वें भव का नाम नंदन है। नंदन को आखिर राज्य भार सौंप दिया गया। राजा जितशत्रु साधु बन गया। अब नंदन राज्य सत्ता में 24 लाख वर्ष तक वो गृहस्थावस्था में रहे, सामान्य गृहस्थ के रूप में रहे, गृहस्थ जीवन में रहे और 24 लाख वर्ष गृहस्थ जीवन में रहने के बाद राजा नंदन साधु बन गया। पोट्टिलाचार्य के पास दीक्षा ले ली। अब नंदन राजा नंदन राजर्षि बन गए, नंदन राजर्षि। और अब 1 लाख वर्ष का उनका संयम पर्याय, साधुपना, साधु पर्याय 1 लाख वर्ष का रहता है। और नंदन ने कुल 25 लाख वर्षों की आयुष्य की कालावधि को प्राप्त किया। दीक्षा लेने के बाद आगम स्वाध्याय 11 अंगों का अध्ययन भी किया और फिर वे तपस्या में लग गए। साधु जीवन में
तीन चीजें यूं और भी चीजें हो सकती है, महत्वपूर्ण है। एक तो स्वाध्याय, साधु स्वाध्याय करे, आगम कंठस्थ चितारना पढ़ना और भी अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, तो स्वाध्याय एक बढ़िया कार्य है साधु जीवन में। दूसरा कार्य है सेवा। सेवा यानी वृद्धों की, ग्लानों की, सेव्यों की सेवा करना। गोचरी लाओ, पानी लाओ, लुंकार कंबल बिछा दो, सारा दे दो, दवाई ला दो, दवाई दे दो, पानी पिला दो, आदि आदि कार्य हैं सेवा करना। तो सेवा भी बहुत अच्छा कार्य है। एक काम हो गया स्वाध्याय, दूसरा काम हो गया सेवा। अब तीसरा है तपस्या। तपस्या करो। तो भाई जैसे अब एक छोटा साधु है, 10 वर्ष का, 11 वर्ष का, 12 वर्ष का अच्छा बुद्धिमान साधु है, तो पढ़ो, अभी अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, को किसी कोर्स में लग जाओ। ये हमारे साधु साध्वियाँ प्रतिभा है, अनुकूलता, तो किसी कोर्स में लग जाएं। जैसे महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है, साध्वी प्रमुखा जी विराजे हैं जो इसके डायरेक्टर या निर्देशक जो हैं। तो महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम आगम तत्वज्ञान का है, 7 वर्षों का यह एक पाठ्यक्रम है। अनेक चारित्रात्माएं इसमें जुड़े हैं। और भी रुचि हो तो कोर्स में लगो, विधिवत एक अध्ययन हो जाए, कोई डिग्री भी संघ की ओर से मिल जाए, व्यवस्थित काम हो जाए। यानी एक स्वाध्याय का माध्यम है महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम। और भी कई, यह तत्वज्ञान का पाठ्यक्रम है जो महिला मंडल चलाती है, वो भी अच्छा, उसमें लग जाओ, तत्वज्ञान अच्छा हो जाए। ऐसे और भी कई पाठ्यक्रम, कई कोर्स हो सकते हैं। तो कई साधु साध्य 10वीं 12वीं BA इनमें भी अध्ययन करते हैं। तो जो किसी तरीके से ज्ञान वृद्धि स्वाध्याय का क्रम चले, तो छोटे संत हैं, छोटी ये साध्वियाँ समणियाँ जो होती हैं, ऐसे तो साध्वियाँ समणियाँ तो मुमुक्षु काल में कई पढ़ करके आती हैं, फिर भी और भी अध्ययन हो सकता है। जो संत लोग हैं वो तो प्रायः ये संस्था में ज़्यादा नहीं रहते हैं, थोड़े, ये तो हमारे पास ही थोड़े दिन रहते हैं। मुमुक्षु बाइयाँ तो वर्षों तक कई रह करके समणी साध्वी बनती है, तो वो कुछ तो पहले ही अध्ययन कर लेती है। फिर भी और किया जा सकता है महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम जैसा जो भी कोर्स। और संत लोग भी हैं, कोई पाठ्यक्रम या जो भी तरीका हो, स्वाध्याय में लग जाए, अध्ययन करें। तो छोटी उम्र में साधु बने हैं, दीक्षित हुए हैं। हमारे कितने छोटे छोटे संत हमारे साथ रहते हैं, वो अपने सेवा भी करने वाले सेवा करते हैं, कई पढ़ने वाले पढ़ते, जो भी। तो और अच्छे ढंग से उनका बाल मुनियों का अध्ययन चलता रहे। और ये बाल मुनि हैं, वो भी तो हमारे संघ की एक पौध है। भविष्य आशा करें अच्छे हमारे संत बनेंगे, अच्छा काम करें। इसी तरह साध्वियाँ हैं, बड़ी होकर के खूब अच्छा काम करें, सेवा करें, काम में लगें, धर्म की प्रभावना करें, अच्छा व्याख्यान दें, प्रवचन दें, लोगों के प्रश्नों का उत्तर दें, तत्वज्ञान आदि आदि, जीवन की समस्या, व्यवहार कौशल आदि आदि विषयों पर भाषण दें, लोगों को औरों को जानकारी दें। तो अच्छी बात है। तो हमारे छोटे संत हैं, नई छोटी साध्वियाँ हैं, वो खूब विकास करें, अध्ययन करें, अच्छी चित्त समाधि में रहते हुए लिखना पढ़ना जो भी अच्छी योग्यता को अर्जित करें। और अग्रणी के पास न्यारा में भी, यहाँ भी जो भी छोटी नई साध्वियाँ हैं, तो अग्रणी भी यथासंभवतया ध्यान दे। भले यहाँ हैं, भले आज भी वे न्यारा में हैं, कि नई साध्वियाँ जिनके पास हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, कैसे उनका ज्ञान का, अच्छे संस्कार, अच्छी साधना, अच्छा विकास हो सके। प्रतिभा कम भी है तो भी कुछ पढ़े, कुछ अच्छे संस्कार, अच्छी साधना का विकास हो। तो अग्रणी हमारे साधु साध्वियाँ हैं, वे अपने पास जो ऐसे जिनमें संभावना है विकास की, उनके ज्ञानात्मक, स्वाध्यायात्मक, शिक्षणात्मक विकास में, संस्कार, साधना, इन सब विकास में अपना योगदान देने का वो साधु साध्वियाँ
यहाँ भी न्यारा में भी यथासंभवतया प्रयास करते रहें तो अच्छी साध्वी तैयार हो गई तो कभी अगवानी के भी काम आ सकती है, बोलने में और में, काम करने में, सेवा करने में भी। तो पहली बात है स्वाध्याय, दूसरी चीज है सेवा, तीसरी चीज है तपस्या। अब देखे भाई ये छोटे संत हैं, वो तो खूब पढ़ें, सेवा करें, अच्छा काम करें। अब मान लो कि कोई कहे भी मेरे से पढ़ना लिखना तो होगा नहीं, तो भाई ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो किया करो, जितना आगम आदि ज़्यादा नहीं हो तो सेवा करो, वृद्धों की और की, सेव्यों की और की। हमारे साध्वियाँ छोटी है, साध्वी प्रमुखा जी की सेवा किया करो, अच्छी सेवा करो, साध्वी वरिया की यथा योग्य सेवा करो, सेवा में लगो, साथ में रहना, कंबल बिछाना और आदि काम है, इनमें तो सेवा में समय लगाओ। तो सेवा तो वैसे सेवा में संकोच नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, भले पढ़ा लिखा है चाहे कम पढ़ा, सेवा में क्या संकोच है, हमारी शक्ति काम है क्या, भले बहुत विद्वान है, अपेक्षा है तो सेवा करो, बीमार की सेवा करो, इसमें क्या संकोच है। तो सेवा में तो पढ़े लिखे को भी, हमारे यहाँ तो सेवा की वो चाकरी आती है तो पढ़े लिखे को भी चाकरी करने का मौका मिल सकता है, कम पढ़े लिखे को भी मिल सकता है। तो सेवा तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, पढ़ाई लिखाई का अपना महत्व वही मौका है, तो सेवा करो, सेवा केंद्रों में दो, वहाँ अच्छा काम करो, लोगों को भी संभालो और सेवा भी करो। तो स्वाध्याय और सेवा। अब तीसरी चीज तपस्या है। तो भाई अब मैं तो बूढ़ा हो गया, न तो ज़्यादा सेवा कर सकता और न ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, तो भी तपस्या करो, एकांतरा शुरू कर दो, कभी बेला तेला कर लो, हो जितनी तपस्या करो, आत्मा का कल्याण करो। तो मौके पर तपस्या भी, जवानी में भी तपस्या की जा सकती है कि वो साधियों में तो संतों में भी कईयों के 28 की हुई है, कईयों के कुछ किया हुआ है, और कई साधियाँ तो क्या हमने तो दीक्षा लेने से पहले ही वो तपस्या कर ली थी। तो तपस्या भी अच्छी है जीवन में। हमारे संत भी कई छोटे और 15 क्यार 16 क्यार ऐसे और भी ज़्यादा छोटे छोटे संत हैं, लंबी लंबी तपस्या कर चुके। बहुत ही ऊंची बात है, दूध मुँह से बच्चे तपस्या भी कर लेते हैं। इसी तरह छोटी वो साध्वी है, कितनी बार तपस्या करती। यूँ तपस्या भी अच्छी चीज़ है। अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके हमें वह तपस्या में भी अपने आप को नियोजित करना चाहिए, ताकि परिस्थिति देखनी चाहिए, स्वास्थ्य को देखना चाहिए कि मेरे सामने अभी क्या स्थितियाँ, वो देखना चाहिए। ऐसा नहीं तपस्या कर ली अब सो गए, अब तो काम तो नहीं। तो बाकी तो सिंगाड़ा है, छोटी साध्वी को भी इच्छा है, अच्छी बात है, 28 कर लो, 15 कर लो, मास कमन कर लो, हम लोग सेवा करेंगे, सहयोग तपस्या करो भले। तो यूँ वो गुरुकुलवास में कई छोटी छोटी साध्वियाँ तपस्या कर लेती है, तो साध्वियों का और का प्रोत्साहन आदि मिलता है, तो तपस्या में मनोभावना बढ़ जाती है। तो तपस्या भी एक कार्य है। तो स्वाध्याय, सेवा और तपस्या, इन तीनों में से किसी एक को मुख्यतया ले लें, थोड़ा थोड़ा तीनों करें, जैसी अनुकूलता हो, परिस्थितियों की अनुकूलता हो। तो साधु को स्वाध्याय, सेवा और तपस्या, इन तीन में से एक को अपना मुख्यतया जैसी अनुकूलता हो चुन लेना चाहिए। बड़ों से गाइडेंस भी लिया जा सकता है। इसके सिवाय ध्यान है, ध्यान भी ऐसे स्वाध्याय के साथ ध्यान भी अच्छी बात है। ध्यान में चित्त लगा करके प्रेक्षा ध्यान आदि का अभ्यास करें कि हम ध्यान की गहराई में जाएं, कसायों की मंदता की साधना करें, कसाय पतनुकरण का अभ्यास करें। आज ध्यान दिवस भी है पर्युषण के अंतर्गत। तो राजा नंदन अब साधु बन गया और वह थोड़ा आगमों का अध्ययन भी किया, अब तपस्या में लग गए। प्रभु महावीर की आत्मा अब तपस्या में लग गई राजर्षि नंदन के रूप में। तो तपस्या भी कौन सी, मांस खमन मांस खमन मांस खमन मांस खमन, यूं मांस खमनों की तपस्या में लग गई। धन्य है प्रभु महावीर की आत्मा को निरंतर मांस खमन का, कोई बेले बेले पालने, ये प्रभु तो मांस खमन पालना करने लग गए। 1 लाख वर्ष का उनका संयम,
काल था, संयम पर्याय था। 1,00,000 वर्ष में 11,60,000 मास खमन कर लिए। 11,60,000 मास खमन कर लिए। धन्य है प्रभु को। तो और फिर तपस्या और अरहत भक्ति, और इस 25वें भव में प्रभु महावीर की आत्मा तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लेती है। अब तीर्थंकर बनना उनका ऑफिशियली एकदम फिक्स हो गया है, एकदम भीतर में निर्णय हो गया है। और अब वहाँ का आयुष्य पूरा होता है। अंत में 2 मास का अनशन भी आया है। आयुष्य पूरा करके प्रभु की आत्मा 10वें देवलोक प्राणत में उपपन्न हो जाती है। और यह 26वां भव होता है। वहाँ 20 सागरोपम का आयुष्य है। अब 20 सागरोपम का आयुष्य पूर्णता के निकट आ रहा है। अब कैसे वह आत्मा इस धरती पर पधारती है, कैसे 27वें भव में उत्पन्न होती है, वर्धमान के रूप में आगे बढ़ती है, आगे महावीर जो भी, तो आगे की बात यथासंभवतया कल आ सकेगी। दानान शठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। कल इस पर्यूषण पर्व का उच्चतम दिवस संवत्सरी महापर्व आ रहा है। और संवत्सरी के दिन चारित्रात्माओं को तो एक दो सामान्य रीत है, विधि है, परंपरा है, प्रथा है, 24 उपवास करना होता है। 24 उपवास। आज मान लो सायंकाल खाना पीना हो गया, अब सूर्यास्त से लेकर थोड़ा सूर्यास्त से मिले पहले भी कई त्याग कर लें तो आज की रात, कल का दिन, कल की रात, परसों का सूर्योदय, तब तक तो नियम तय, यानी आज के सूर्यास्त से परसों के सूर्योदय तक चारों आहारों से विरत रहना, यह चारित्रात्माओं की व्यवस्था है। और समणियाँ भी उनके लिए भी ध्यातव्य है। तो ये 24 उपवास है। तो हमारे छोटे संत हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें पानी और पीने का। इनके जो और संरक्षक मुनि, छोटी साधियाँ और हैं, नई नई समणियाँ भी हैं। तो कल तो है नहीं, तो अपने आज थोड़ा पानी पीने का ध्यान रखना चाहिए। छोटे संतों को थोड़ा पानी पिलाने का, पीने का, शाम को थोड़ा पानी छिट पी सब, ताकि साता उपवास उनका साता से हो सके। छोटे संत कहाँ पर हैं? छोटे छोटे संत है ना, ये 22 वर्ष तक के जो संत हैं कई, हाँ? ये कई तो इसी वर्ष दीक्षित हैं, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ दीक्षा लिए। ऐसे हमारे कई छोटे छोटे संत हैं। हाँ, अध्ययन भी खूब अच्छा चलना चाहिए, जितना हो सके ना, स्वाध्याय, अध्ययन, सेवा। हाँ, कोई अवस्था से बड़े हैं, दीक्षा पर्याय में छोटे हैं, तो ठीक है। पहली संवत्सरी, कईयों के तो संवत्सरी पहली संवत्सरी है। मेधावी मुनि तो वहाँ न्यारा में, वहाँ न्यारा मतलब बॉम्बे में ही है, वो भी पहले वर्ष में दीक्षित हैं। तो ऐसे तो ध्यान रखना पानी और पीने का। अच्छी आज दिन में पानी और छोटी साधियाँ भी कई है, कई नई नई साधियाँ हैं, छोटी छोटी, पानी पीने का ध्यान रखना चाहिए। तो अच्छी तरह साता से उपवास हो सके ना। तो संवत्सरी के लिए हमारी ये जो है कुछ विधियाँ है कि चारित्रात्माएँ हैं। मात्र पंचमी समिति आदि विहित कार्यों में उपयोगार्थ पानी जांचा जा सकता है और ज़्यादा पानी नहीं रखना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, पंचमी जाकर आने के बाद थोड़ा पाँव तो साफ किए जा सकते हैं, धोए जा सकते हैं। और संयम रखने का यथोचित व्यवस्थाक्रम ध्यातव्य है। खून आदि कहीं लग जाए तो वस्त्र आदि को सर्फ से भी धोया जा सकता है।
सर्फ आदि मात्र हाथ धोने आदि में काम लिया जा सकता है, अन्य कार्य में नहीं। और कहीं गर्मी आदि हो जाए तो प्रस्रवण की पट्टी भी लगाई जा सकती है, दिन में रात में अपेक्षा पड़ जाए तो। और कल पानी से आंखें भी नहीं छांटनी होती है, कल पानी से कुल्ला तो करना ही नहीं है, आंखें भी नहीं छांटनी है, इसलिए कल जल्दी से मुंह पट्टी खोलनी नहीं चाहिए, मुंह पट्टी जल्दी से खोलनी नहीं चाहिए, कहीं भूल में भी कहीं पानी लग न जाए तो हाथ धोए तो मुंह पट्टी लगी रहे, तो कहीं भूल चुक में कहीं पानी चला न जाए, तो आंखें भी नहीं छांटनी हमें कल, यह विधि। और पसीलूना भी धोना नहीं है, पसीलूना होता है ना ऐसे, उसको धोना नहीं है पानी से कल। यह हमारी पानी जांचने में अपेक्षित पानी जांचा, अनावश्यक पानी का संग्रह नहीं होना चाहिए। पंचमी आदि की दृष्टि से बाद के लिए भी थोड़ा रखा जा सकता है दिन में। और कल का जो कार्यक्रम है वो वैसे लगभग 10 बजे के आसपास मैं यहाँ पहुँचने का भाव रखता हूँ यथासंभवतया, तो साधु साधियाँ भी तब तक उपस्थित हो सकते हैं। और वैसे कोई गर्मी आदि लगे, अपेक्षा लगे तो थोड़ा बहुत यहाँ कमरा भी है, थोड़ा बहुत विश्राम करके वापस आ सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर भी कमरा संभवतः है तो थोड़ा आराम भी कर लें। ज़्यादा गर्मी लगे यहाँ पर तो ज़्यादा ही लगे तो बीच में भी कोई जा सकते हैं वापस जैसे सुविधा हो। तो कल वैसे 10 बजे के आसपास पहुँचना, और जब मेरा वक्तव्य संपूर्ण हो जाए, प्रथम चरण का संपूर्ण हो जाए, जो भी 12 साढ़े 12 जब भी होगा, उसके बाद वो अनिवार्य उपस्थिति समाप्त हो जाती है, बाद में अपने अपने ढंग से जा सकते हैं। फिर तो ऐच्छिक है, आओ रहो। बोलने वालों को तो अपेक्षित है रहना, या संयोजन करने वालों के लिए रहना अपेक्षित होता है। तो यह साधु साधियों समणियों के लिए बात है। कल आप लोग जो श्रावक श्राविकाएं गृहस्थ हैं तो उपवास करना, जहाँ तक संभव हो सके उपवास करना चाहिए। और ये किशोर हैं और हैं, इनको भी प्रेरणा भी प्रयास करो उपवास का। अब मान लो कि छोटे बच्चे ज़्यादा नहीं भूखे रह सकते, कोई बात नहीं, 10 बजे तक तो भूखे रहो, 11 बजे जितना रह सकें उतने, या फिर एकासना कर लो, जैसे सुविधा हो। तो पहली बात है उपवास होना चाहिए, वो दी बेस्ट है। वो न हो सके तो फिर ये विकल्प है, एकासना करो। किसी के शुगर है, किसी के कुछ तकलीफ है, उपवास तो नहीं हो सकता, तो फिर एकासना कर लो, 11 बजे तक रह जाओ, जैसा वो करने का प्रयास करना चाहिए। और उपवास जो करते हैं तो आज रात के 12 बजे के बाद, आज रात के 12 बजे के बाद रात्रि में पानी भी नहीं पीना, खाना तो दूर और खाना पीना दूर, पानी भी नहीं पीना होता है आज इस रात की 12 बजे के बाद। सूर्यास्त के बाद नहीं खाएं पिए, बहुत ही बढ़िया बात, वरना 12 बजे के बाद खाना पीना, पानी भी नहीं पीना, न खाना न पीना, पानी भी नहीं पीना रात्रि में। फिर दिन में अगर आपके त्रिविहार उपवास है तो दिन में पानी पीने में दिक्कत नहीं है, सचित्त पानी नहीं पीना होता है। और कल रात्रि में सूर्यास्त से लेकर परसों सूर्योदय तक उपवास, त्रिविहार हो या चौविहार कोई भी हो, रात में पानी उपवास में नहीं पीना होता है। तो उपवास के साथ पौषध भी अष्टप्रहरी करें तो बहुत बढ़िया। और संभवतः यहीं पर बृहत मंगल पाठ के बाद मैं पहली बार का अष्टप्रहरी जो भी चौपोरिया दिन का वो पौषध का प्रत्याख्यान कराने का मैं प्रयास कर सकूंगा। बाकी हमारे संत लोग हैं, हमारे संत हैं वो राजकुमार जी, अनेकांत जी, ऐसे वो संत लोग ध्यान रखें और भी बार बार जो पौषध पचकने वाले पौषध पचकाने का। और बाई चांस कभी लगे कि शाम को पौषध करना, कोई संत सत्या कोई आसपास नहीं लग रहे हैं, यहाँ की बात ही और भी कहीं हो कि पौषध कोई पचकाने वाले है नहीं, न कोई जानकार,
ऐसी स्थिति में या तो पुस्तक को देख से पचक लें, वो भी न बैठे तो नवकार मंत्र गिन करके कि 2 कर्ण 3 योग से साविध्य योग का मुझे त्याग है, इस रूप में पुस्तक अंतिम रूप है। 2 कर्ण 3 योग से साविध्य योग का मुझे सूर्योदय तक उस हिसाब से त्याग है। पोषद की विधि के अनुरूप जो त्याग अपने आप ही कर लेना चाहिए। हो सके तो दूसरों से ले लें, चारित्रात्माओं से आदि से ले लें, अंतिम रूप है अपने आप से छोटा सा त्याग कर लो। तो ये पौषद है वो अष्टप्रहरी, वो न हो तो 6 प्रहरी जो मध्याह्न में किया जा सकता है, वो भी नहीं तो चतुष्प्रहरी रात का करें तो शाम को हो सकेगा। तो शाम का चतुष्प्रहरी पौषद है, तो वो मैं संभवतः इसी पंडाल में आकर के भी शाम को कल प्रत्याख्यान करा सकूँगा और सुबह का भी यही करा सकूँगा। और आज शाम को उपवास का प्रत्याख्यान करना हो तो वो तो वहीं से करा दें। उपवास का प्रत्याख्यान तो मैं वहीं से करा दूं, भले वहाँ भी लोग वैसे रहते हैं, और मैं वहीं से संभवतः आज शाम को जो ऐसे वो भी रात में जब भी पचकेंगे तो मूलतः मैं शाम को एक बार करा सकूँगा। बाकी अच्छा रहे ज़्यादा एक साथ ही हो जाए। भाइयों को शाम को फिर कल सवेरे भी पचका सकते हैं। उपवास कल सवेरे भी पचका जा सकता, जरूरी नहीं है आज ही पचकना, रात को पचक लो आप लोग, सुबह पचक लो, भले शादियों से भाइयाँ पचक लें कर लें। तो उपवास होना चाहिए, पौषद होना चाहिए जितना संभव हो सके। और ये जो पौषद करें सामायिक करें, इनमें अपना कि कहीं अशुभ योग न हो जाए वो भी ध्यान रखने का प्रयास होना चाहिए। और जो पौषद की बातें हैं उनमें कई प्रकार की विधियां हैं, वे भी ध्यातव्य हैं। कि जैसे उपवास है, मान लो पौषद भी है, और कईयों को इनहेलर फुआरा पंप लेना होता है, तो वो उपवास में भी लिया जा सकता है। और उसमें कैप्सूल नहीं होना चाहिए। कैप्सूल दवा वो इनहेलर में नहीं हो तो वह इनहेलर पौषद में उपवास में भी दिन के समय में लेने में दिक्कत नहीं है। यानी जो इन ऑक्सीजन भी कोई ले ऑक्सीजन, तो वो भी दिन में लेने में दिक्कत नहीं है, तपस्या का भंग नहीं होता। और तपस्या में और कोई यानी इंजेक्शन, कदाचित उपवास में कोई तात्कालिक गड़बड़ हो गई, इंजेक्शन लेना पड़ जाए, तात्कालिक स्थिति में इंजेक्शन लेना पड़ जाए, या वो इंजेक्शन मजबूरी में लिया तो उपवास का भंग नहीं माना जा सकता, उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। इंजेक्शन मजबूरी में तत्काल लेना पड़ जाए तो। ये पौषद है, सामायिक है, उसमें सिंथेटिक रुई स्पंज आदि का उपयोग करने में आपत्ति नहीं, बशर्ते कि कोई हिंसा का प्रसंग न हो। 10 साल से ज़्यादा पुरानी रुई का बिछोना आदि उसके बीज के कारण सचित्त युक्त न माना जाए। और अक्षमता आदि की स्थिति में लेटे लेटे भी सामायिक करने में आपत्ति नहीं है।
पौषध में गैस वाला तकिया काम लिया जाए तो आपत्ति नहीं है, किंतु पौषध के दौरान उसमें गैस न भरी जाए न भराई जाए। पौषध में ये बेंत, बांस का मुड्डा, निवार, मूंज आदि से निर्मित चारपाई का उपयोग करना निषिद्ध है। कारण की स्थिति में स्पंज, डनलप, फोम आदि व सोफा सेट का उपयोग करने में आपत्ति नहीं है। हिंसा वर्जन आवश्यक है, प्रतिलेखन भी आवश्यक है। पौषध में प्रतिलेखन भी की विधि होती है। पौषध में शरीर से संलग्न अधो वस्त्र, जैसे कल सवेरे अष्टप्रहरी पौषध लेंगे तो कल शाम को और परसों सुबह उपकरणों का प्रतिलेखन की विधि होती है, उसके लिए बताया जा रहा है। पौषध में शरीर से संलग्न अधो वस्त्र, पैंट, धोती, ये बाइयों के घाघरा आदि व गंजी, कमीज, ब्लाउज, साड़ी आदि ऊपरी वस्त्रों का प्रतिलेखन उन्हें बिना उतारे शालीन तरीके से दृष्टि प्रतिलेखन के रूप में किया जा सकता है, तथा बिछाने व ऊपर ओढ़ने के कंबल, दुशाला आदि वस्त्रों का प्रतिलेखन, चद्दर का प्रतिलेखन हाथ में लेकर ऊपर नीचे दोनों तरफ देखकर किया जाना अपेक्षित है। पूंजनी व रजोहरण के धागों को ऊपर नीचे करके उनका प्रतिलेखन देखना अपेक्षित है। यदि उपकरणों में कांटा आदि हो, कोई त्रस्त जीव हो, उन्हें संयम पूर्वक एक तरफ रख देने की विधि है। पौषध व सामायिक में शौचालय में व मूत्रालय में जाने के लिए चप्पल जूती पहनने में आपत्ति नहीं है। शौचालय जाना हो तो चप्पल जूती पहनने में भी आपत्ति नहीं है। वह जीव रहित है या नहीं, इस पर ध्यान दे लेना चाहिए। जीव जंतु, कीड़ी चिंटी कोई नहीं होनी चाहिए, तो पहनने में आपत्ति नहीं है। उसका अलग से प्रायश्चित नहीं है। लघु शंका व शौच के प्रायश्चित में वह समाविष्ट है। प्रवचन स्थल, पंडाल में आने और जाने के लिए पौषध सामायिक में चप्पल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये कई बातें हैं पौषध और के लिए। और कल वो तपस्या का प्रत्याख्यान वगैरह का भी समय है, वो संयोजक और जानकारी दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये कल का हमें अच्छा क्रम अपनी आराधना का, धर्माराधना का, संवत्सरी आराधना का अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास करना है। और आज की जो ये समय सारिणी है शिविर की ओर की, साधु साधियों के 9 द्रव्यों की सीमा है। आज लंच, मध्याह्न भोजन तक है, उसके बाद साधु साधियों के लिए द्रव्यों की कोई वो सीमा वाली बात नहीं है। गृहस्थों को तो अब पालना चाहिए, द्रव्यों की सीमा रखनी चाहिए, बाकी जैसे आपकी अनुकूलता।